हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और यहाँ पर हम आपके लिए क्या फ्री बैच लेके आए हैं। और इस हमारे फ्री बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके जो हैं सेकंड सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आपकी डेट आने ही वाली है। तो मैं आपके लिए आज जो है महा मैराथन क्लास लेके आई हूँ। ये आपके लिए रामबाण साबित होगी और ये आप क्लास ज़रूर ही देखें। इसमें आपको एक जगह पे ही सारे आपके एक जगह पर ही आपको सारे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न या इसे आप बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं वो मिल जाएंगे आपको। और इसमें से आपको क्वेश्चन काफ़ी फंसेंगे, ठीक है। तो आप ये ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको चलो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमारा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, ठीक है। और ये हमारा सेकंड प्रश्न पत्र होगा। अब हम यहाँ पर अपनी मैराथन स्टार्ट करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा जो चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली क्या है, एग्ज़ाम ओनली से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इन क्लासेस से जुड़ सके और अपने डीएलएड में जो अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। आपके लिए हम फर्स्ट सेमेस्टर में हम प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। ये आपके लिए एकदम फ्री बैच है। और जो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप उनको भी हमारा चैनल शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर पाएँ और फर्स्ट सेम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। तो आपके लिए प्रशिक्षु बैच चलाया जा रहा है। तो आप जल्द से जल्द उससे कॉलेज में फ्रेंड्स हैं आप उनके लिए शेयर कर सकते हैं कि वो वहाँ से पढ़ें। आपको वहाँ पर आपको सब कुछ फ्री दिया जाएगा। क्लासेस हैं, पीडीएफ है और नोट्स हैं, सब कुछ फ्री दिया जाएगा। अब चलिए अब हमारी अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं, महा मैराथन की क्लास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। अपने जितने भी सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा अनुच्छेद है, आपको कौन सा अनुच्छेद आपका जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो पहला इसमें दिया है हमारा अनुच्छेद 45 है, फिर अनुच्छेद 29(1) है, फिर अनुच्छेद 21 है, इसके बाद अनुच्छेद 17 है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29(1). क्या होगा? अनुच्छेद 29(1) जो होगा ये हमारा अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और ये आप मेरे साथ साथ लगाते रहिएगा। और आप एक कॉपी में टिक करते रहिएगा कि कौन सा आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, कौन सा गलत जा रहा है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। जल्दी से आइए इसका देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, 6 से 14 वर्ग तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो 6 से 14 की जो है बच्चे हैं उनके लिए आपको पूछा गया है और ये आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो मैं आपको बताती हूँ, इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। अब आपकी इतनी तैयारी हो गई होगी कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं भी कर पाए हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी जो जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सारे टॉपिक्स मैंने आपको सारे टॉपिक पे क्लासेस कराई हैं, वो वहाँ पर जाके मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका हमारा सा वाला राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है, ये भी आपको 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस नाम से जाना जाता है हमारा, ये हमारा जाना जाता है हरटांग समिति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हरटांग समिति के नाम से जाना जाता है। ये हमारा दा वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो लखनऊ में, वाराणसी में, दिल्ली में, प्रयागराज में।
तो ये हमारा स्थित है प्रयागराज में। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। ये भी आपको 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? ये अभी आपको 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मार्च 2010 को, जुलाई 2010 को, अप्रैल 2010 को, मई 2010 को। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा अप्रैल 2010 को जो है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्न आयोग का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये आयोग दे दिए जाएंगे और इसको आपको सीक्वेंस वाइज लगाना होगा। ठीक है, सही क्रम में लगाना होगा। तो पहला हमारा हैटांग आयोग है, इसके बाद राधा कृष्ण आयोग, फिर वुड डिस्पैच, फिर कोठारी आयोग। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आयोग आया है? सबसे पहले हमारा आयोग आया था वुड का डिस्पैच। क्या आया था? वुड का डिस्पैच आया था। फिर उसके बाद हमारा कौन सा आया था? इसके बाद सेकंड हमारा आयोग वो था हंटर आयोग था। और उसके बाद हमारा आया राधा कृष्ण आयोग और सबसे लास्ट में हमारा कोठारी आयोग आया है। ठीक है, कब आया है? कोठारी आयोग हमारा सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा नीचे मैं बताती हूँ आपको। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बा वाला। ठीक है, ये वाला यहाँ से आपका सीक्वेंस सही होगा। पहले सी आएगा, ए बी डी। ठीक है, इस सीक्वेंस में हमारे जो हैं जो आयोग थे वो आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी, ये आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कई बार रिपीट हो गया है और ये आपके लिए जो है बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, किसी में भी पूछा जा सकता है। दोनों में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 1 सितंबर 2004 को। कब हुआ था उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना? 1 सितंबर 2004 को लागू की गई थी। ठीक है, और आपसे अगर कभी सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी ये पूछा जाए तो हमारा कौन सा था? तमिलनाडु था। क्या था? तमिलनाडु जो राज्य हमारा है वहाँ पर ये योजना सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिड डे मील के लिए मैंने आपको क्लास कराई है, आप मेरी डिटेल में वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, कब की गई थी भारत सरकार के द्वारा? 2004 में, 6 में, 2005 में, 2007 में। तो ये हमारी आई थी 2004 में आई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसमें जो बालिकाओं की शिक्षा पे जोर देने के लिए इसे लाया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता आपसे पूछी गई है। तो शिक्षा में सबकी भागीदारी, नए शैक्षिक प्रयोग, शिक्षा में बराबरी पर बल या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। ये सारी चीज़ें हैं हमारी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान है। तो अध्यापक शिक्षा हेतु कौन सा संस्थान जो है चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा NCTE। क्या होगा? NCTE जो हमारा है अध्यापक शिक्षा द्वारा चलाया गया एक संस्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश जो है रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि किसके निबंध से लिया गया, ये नहीं पूछा गया है किस निबंध से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके निबंध से लिया गया है, किसके द्वारा रचित निबंध से लिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको रविंद्रनाथ टैगोर बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर इनका निबंध का नाम पूछा है तो इनके निबंध का नाम क्या होगा? इनके निबंध का नाम है सभ्यता और प्रगति। क्या है? सभ्यता और प्रगति हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है 1992 में गठित यशपाल समिति सबसे किससे संबंधित थी? तो यशपाल समिति किससे संबंधित थी? पहला है स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। अगर आपने क्लासेस सारी अच्छे से देखी होंगी तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से संबंधित है, ठीक है। ये आगे चलते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा छनाई का सिद्धांत लाया गया? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। ये आपको किसी में भी पूछा जा सकता है, या बहुविकल्पीय, या आपको अति लघु में, या लघु उत्तरीय में। तो आपको वहाँ पर इसमें लॉन्ग करके लिखना पड़ेगा। इसके पूरे आपसे ऐसे पूछा जाता है कि छनाई सिद्धांत क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसके लिए मैंने आपको क्लास कराई है, आप मेरी क्लास देख सकते हैं छनाई सिद्धांत पे। ये आपको 19 और 20 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो छनाई सिद्धांत किसका प्रतिपादन है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। क्या होगा? लॉर्ड मैकाले जी जो है वो छनाई सिद्धांत को लाने वाला है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? तो नवोदय विद्यालय जो है किसकी सिफारिश, मान लीजिए आप, किसकी सिफारिश पे लाया गया था नवोदय विद्यालय योजना? तो ये आपको 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा लाया गया था। ये हमारी क्या थी? दूसरी शिक्षा नीति थी। कौन सी थी? दूसरी शिक्षा नीति। फर्स्ट हमारी कब आई थी? फर्स्ट हमारी आई थी, इसको उल्टा कर लीजिए, 1968, ठीक है। 1968 हो जाएगी हमारी फर्स्ट शिक्षा नीति। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्व किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आपको अच्छे से पता होगा, ये कहलाता है अवरोध। क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो भारतीय शिक्षा आयोग आया था 1982 में, इसके अध्यक्षता के लिए किसको चुना गया था? तो कौन थे यहाँ पर? तो यहाँ पर थे सर विलियम हंटर। क्या थे? सर विलियम हंटर जो था वो भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हंटर आयोग का संबंध है। तो हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपको डेट पूछी गई है। तो ये हमारा है 1883 तक, ठीक है। 1882 से 1883 जो था वो हमारा हंटर आयोग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उनके लिए आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है। तो किससे है मैकाले के विवरण पत्र का? अब यहाँ पर आपने देखा मैकाले के विवरण पत्र है, उसमें कितने तरह से आपसे जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ऐसे ही हंटर आयोग से लेके आपको 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वो आते हैं तो आप वहाँ पर लॉन्ग भी कर पाएंगे और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो कर ही लेंगे, सही है। तो 18 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ये होगा 1935। क्या होगा? 1935 जो हमारा होगा मैकाले के विवरण पत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? जो यशपाल समिति थी, जो यशपाल जी द्वारा लाई गई थी, वो किस डेट में लाई गई थी? वो हमारी लाई गई थी 1992 में। कब लाई गई थी? 1992 में लाई गई थी। आगे देखते हैं, अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? ये हमारा है डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जो डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन था वो कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 2000 में। कब हुआ था? 2000 में आया था, सही है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का किसके अंतर्गत जो लाई गई थी, ये हमारी लाई गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982। ठीक है, जहाँ तक जो नई नई चीज़ें आई हैं वो हमारी जो सेकंड शिक्षा नीति थी उसके द्वारा ही लाई गई हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था जो नवोदय विद्यालय योजना थी वो भी हमारी इसी शिक्षा नीति द्वारा लाई गई थी। ठीक है, नई शिक्षा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। तो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? डकार विश्व सम्मेलन से है, बुड के आदेश पत्र से है, यशपाल समिति से है, या इसमें से कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे आप अच्छे से सीख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो आपका जो कमेंट होता है वो मुझे एक मोटिवेशन देता है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा डकार विश्व सम्मेलन, जो हमारा है सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया था। जो ब्रिज कोर्स था उसको समाप्त कब किया गया था? ये हमारा किया गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा ब्रिज कोर्स को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर है। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा कब की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा कब की थी? तो ये हमारी की थी 20 नवंबर 1989 में। कब की थी? 20 नवंबर 1989 में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा 20 नवंबर 1989 को कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, जो ये घोषणा की गई थी 20 नवंबर 1989 को, इसको मतलब लागू कब किया गया था, ये अंगीकृत अपनाया कब गया था? तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 1992 को। कब किया गया था? 11 दिसंबर 1992 को इसे अंगीकृत किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये हमारी की गई थी 22 अगस्त 1947 को। ठीक है, जब हमारा देश, जिस डेट में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्य में लगाना क्या है? दंडनीय अपराध है। ठीक है, दंडनीय अपराध है। तो ये हमारा कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये हमारा अनुच्छेद 24 में रखा गया है कि अगर बच्चा कारखाने में काम कर रहा है तो इसके लिए क्या है, उस व्यक्ति को क्या है, पनिशमेंट दिया जाएगा, और ये एक तरीके का अपराध होता है। ठीक है, बाल अपराध, ये हमारा बाल अपराध में आता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद से संबंधित है स्त्री व बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। ठीक है, उनका जो क्रय विक्रय करते हैं, ऐसे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं तो उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी अपराध एक माना गया है, और उन स्त्रियों का और बच्चों का जो अनैतिक व्यापार किया जाता है वो भी क्या हमारा दंडनीय अपराध है। तो ये हमारे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद आता है 23 के अंतर्गत। किसमें? 23 में आता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसका कथन है, मैं कल के सारे धर्म अपनाता हूँ। ठीक है, मैं कल के सारे धर्म अपनाता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। इतने ही
जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में क्या है, कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हों, सभी धर्म की मंजिल एक ही है। अतः ये आवश्यक है कि सभी धर्मों का क्या है, आदर सम्मान दिया जाए। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये लाइन किसने कही थी, ये कही गई थी लाइन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे क्या है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से क्या है, जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन और बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या है, ये पूरी लाइन दे दी जाइए, आपको पूरी लाइन दी गई है और यहाँ पर आपको अनुच्छेद पूछा गया है कि ये किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39। क्या है, अनुच्छेद 39 के तहत ये लाइन कही गई है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, डाइट का कार्य है। जो डाइट आपकी है इसका कार्य क्या है, बीटीसी प्रशिक्षण कराना या सेवारत प्रशिक्षण कराना या विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण कराना, उपयुक्त सभी। तो आपको पता ही होगा, आप बीटीसी कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइट का कार्य क्या है, तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त सभी आएगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी आएगा। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर क्वेश्चन है, जिला परियोजना कार्यक्रम का उद्देश्य है। जो जिला परियोजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा में सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना है या बीआरसी प्रशिक्षण करना है, विद्यालय भवन का निर्माण करना है या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगर आपको मतलब क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उपयुक्त सभी का भी आंसर आता है, तो जहाँ तक आप उपयुक्त सभी का लगाइए। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को और उसके सारे जो भी दिए हैं तीनों ऑप्शंस उनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ग वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं भनवार शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको धारा पूछ ली गई है कि किस धारा के तहत रखा गया है। ये हमारी धारा 45 के अंतर्गत रखा गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आपको डेट भी इम्पोर्टेंट है कि कब लागू किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था, किस धारा में है। और ये आपकी 6 से, कभी कभी आपसे कंफ्यूजन करने के लिए आपको कि इसका वर्ग भी पूछ जाती है कि बच्चों को किस वर्ग से किस वर्ग के लिए अनिवार्य और शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 6 से 14 याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा बिना बोझ के, ये संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, शिक्षा बिना बोझ का, ये टाइटल किसका था, किसका उद्देश्य था। तो ये हमारा था यशपाल समिति का उद्देश्य था कि शिक्षा बिना बोझ के हो। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी बनी थी 1986 में बनी थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया था। तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसे 12 कालखंडों में बांटा गया था। ठीक है, कितने, 12 खंडों में बांटा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। तो जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो किस स्तर पर की जाती है, तो ये हमारी की जाती है ब्लॉक स्तर पर। किस पे, ब्लॉक स्तर पर इसकी स्थापना की जाती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कस्तूरबा गांधी से ही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है घुमा के कि कितने वर्ष के लिए है। तो 3 है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 2 वर्ष है या 5 वर्ष है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 3 वर्ष। क्या होगा, 3 वर्ष।
अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की आयु वर्ग है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में भी आपको आयु वर्ग पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर भी आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी आयु वर्ग पूछा गया है कि किससे कितनी आयु से कितनी आयु तक की बालिकाओं के लिए शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर जो कस्तूरबा गांधी में दी जाती है 11 से 14 जो वर्ष की बच्चियाँ होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनके लिए शिक्षा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है। अब यहाँ पर आपको ये पूछ लिया गया है कि किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है, शैक्षिक रूप से पिछड़े या शैक्षिक रूप से परिपूर्ण के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर लगाना होगा वो होगा शैक्षिक रूप से पिछड़े। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए इस योजना को लाया गया है और इसको चलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको कक्षा ऐसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमारी जो कक्षा होगी वो होगी कक्षा 6। तो कक्षा 6 से जो है प्रवेश बालिकाओं को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किस किस कक्षाओं में दी जाती है। अब यहाँ पर आपको किस कक्षा में मतलब प्रवेश किया जाता है वो पूछा गया था। यहाँ पर मतलब जो कक्षा जितनी हैं, जितनी कक्षा से जितनी कक्षा तक वहाँ पे बालिकाएं पढ़ती हैं वो वहाँ पे पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा होगा 6, 7, 8 क्या होगा, 6, 7, 8 हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा 6, 7, 8 जो है वो राइट आंसर आएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानाध्यापक होते हैं, अध्यापक होते हैं, या ग्राम प्रधान होता है। तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है। क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी से है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। तो ग्राम शिक्षा जो समिति रखी जाती है, ग्राम शिक्षा समिति जो रखी जाती है इसका सचिव कौन होता है। तो प्रधानाध्यापक होते हैं, ग्राम प्रधान होता है, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसके जो सचिव होते हैं वो हमारे होते हैं प्रधानाध्यापक। कौन होता है, प्रधानाध्यापक इसके सचिव होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं। ठीक है, तो कितने अभिभावक होते हैं उनकी संख्या आपसे पूछी गई है। तो 3 हमारे अभिभावक होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं, कुल 5 होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जैसे इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल सदस्य कितने होते हैं ग्राम शिक्षा समिति में। तो टोटल सदस्य कितने होते हैं आपके, तो टोटल सदस्य हमारे जो होते हैं ग्राम शिक्षा समिति में 5 होते हैं। मैंने आपको बताया अभी 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 3 अभिभावक होते हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 5 हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावक का होना आवश्यक है। तो कितने महिला अभिभावक होने चाहिए हमारी इस समिति में, 1, 3, 2 या 4। ठीक है, तो 3 तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, 2, 4 भी नहीं हो सकते हैं। तो कितनी अभिभावक होना चाहिए, कम से कम जो है एक अभिभावक जो है महिला होनी चाहिए। ठीक है, जो 3 अभिभावक होते हैं उनमें से एक महिला होना चाहिए। सही है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा जो धारा है ये हमारी धारा 12 है, धारा 12 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब है हमारा ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था।
तो किस वर्ष जो है ग्राम शिक्षा समिति लागू की गई थी या इसका गठन किया गया था? तो ये हमारा किया गया था 2000 में। कब किया गया था? 2000 में इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा जो है इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये इसका गठन किया गया था 1972 में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीआरसी समन्वयक और सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो निरीक्षण है वो कौन करता है विद्यालयों में? ठीक है, तो कितनी बार करते हैं? तो ये 2 बार करते हैं, 4 बार, 3 बार या 1 बार। तो माह में 2 बार जो है निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं महीने के स्टार्टिंग में और महीने के लास्ट में। ठीक है, ऐसे ही निरीक्षण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनपीआरसी का प्रमुख को कहते हैं? एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? संकुल प्रभावी कहते हैं, एसटीआई कहते हैं, बीएसए कहते हैं या उपयुक्त सभी कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार कहते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर एनपीआरसी हैं, वहाँ पर हमारे इससे पहले हमने क्वेश्चन में बीआरसी पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन लग तो एक जैसे रहा है लेकिन एक जैसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रत्येक माह में जो है ये भी निरीक्षण क्या है? 2 बार ही करते हैं। कितनी बार? 2 बार करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य परियोजना कार्यक्रम है। तो राज्य परियोजना कार्यक्रम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है आपका? लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में या मथुरा में? तो यहाँ पर हमारा जो लखनऊ में है ये हमारा राज्य परियोजना कार्यालय यहाँ पर स्थित है। ठीक है, 55 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 क्वेश्चन हमारा है, 55 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारा होगा इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रांची टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हमारा है, इसका जो गठन किया गया था वो किया था 1999 में किया गया था। कब? 1999 में इसका गठन, मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारी टाइम से जो है क्लासेस ले सकें और अपने डीएलएड में एक अच्छे स्कोर ला सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है, सीमेंट कहाँ है? तो सीमेंट जो एक है ये कहाँ पर है? तो इसकी जगह का नाम पूछा गया है। तो ये हमारा स्थित है इलाहाबाद में। कहाँ पर है? तो ये हमारा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा होगा इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था? एससीईआरटी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1981 में किया गया था। इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। मैंने आपको एक क्लास कराई थी जिसमें आपकी सारी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स थी, तो आपको जो भी पेपर में फुल फॉर्म आती हैं वो मैंने आपको एक क्लास में ही करा दी हैं, इसीलिए आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है।
आप वो क्लास अच्छे से देखिए, उसमें से आपको 2-3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से मेरी जो है क्लासेस सारी देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपनी क्लास में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि NCERT का गठन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष किया गया था NCERT का गठन? तो ये हमारा किया गया था 1961 में। कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1961 में, और SCCRT का गठन हुआ था 1981 में। मैंने ऊपर आपको बताया, तो थोड़ा मिलते जुलते हैं, तो इनको आप याद रखना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 नंबर अब हमारा क्वेश्चन है। तो 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी? तो ये हमारी की गई थी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि NCTE, तो इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1995 में। कब किया गया था? 1995 में किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। तो ये मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक जो कक्षा होती है वो कौन सी होती है? 6 क्लास से होती है। तो 6, 7, 8 होती है। क्या होती है? 6, 7 और 8 कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है, आपको लास्ट की पूछिए तो 8वीं तक दी जाती है, 8th क्लास तक। क्या? 8th क्लास तक दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है। सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? ये उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का। किसका? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधन नहीं है। यहाँ पर आपको मानवीय संसाधन पूछा है, कौन सा नहीं है? बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, श्यामपट्ट। तो यहाँ पर हमारा अलग क्या लग रहा है? बालक, ठीक है, नहीं है। शिक्षक भी नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है, श्यामपट्ट बिल्कुल अलग है। तो हमारा ये श्यामपट्ट वाला होगा रॉन्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नगर शिक्षा संस्थान केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, उसका संक्षिप्त रूप बताना है। तो क्या है? तो इसका है URC। क्या है? URC हमारा जो है वो नगर शिक्षा संस्थान केंद्र होते हैं, इसे हम URC कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर कैसी हुई थी? बढ़ी थी, स्थिर हुई थी या घटी थी? तो स्वतंत्रता के बाद साक्षरता दर क्या है? बढ़ गई थी, ठीक है। क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि NCFT क्या है? NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा की गई है, ठीक है। तो 10+2 के बाद कितने वर्ष की प्रशिक्षण की गई है? तो ये हमारी की गई है 4 से 5 वर्ष की शिक्षा की बात की गई है, 4 से 5 वर्ष की। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे अध्यक्ष 2005 की जो रूपरेखा आई थी पाठ्यक्रम के लिए?
तो प्रोफेसर यशपाल जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्यायों में विभक्त है। तो यहाँ पर आपसे इसके अध्याय पूछे गए हैं। तो इसमें कितने अध्यायों में विभक्त है, ये हमारा जो है 5 अध्यायों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कितने, 5 अध्याय में विभक्त है। अब 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है प्रथम अध्याय का शीर्षक है। जो 5 अध्याय हैं इसमें आपको प्रथम अध्याय है उसका शीर्षक पूछा है। तो उसका शीर्षक है परिप्रेक्ष्य। क्या है, परिप्रेक्ष्य उसका शीर्षक है, जो पहला अध्याय है उसका। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर है। 71 नंबर हमारा क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई थी। तो कब से कब तक प्रारंभ की गई थी, ये हमारी की गई थी 2006 से 2005 में जो है प्रारंभ की गई थी। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है केजीबीबी के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है। तो केजीबीबी जो है जो समिति है इसमें आपको बताना है कौन जो शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो शामिल नहीं है वो है DIOS। क्या है, DIOS जो है केजीबीबी के संचालन और पर्यवेक्षण हेतु गठित नहीं है समिति। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NPEGEL का पूरा नाम क्या है। तो NPEGEL का पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो इसका जो राइट फुल फॉर्म होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है NPEGEL के अंतर्गत चयन मॉडल क्लस्टर विद्यालय में कौन सी सुविधा होती है। तो क्लस्टर विद्यालय होते हैं इसमें कौन सी सुविधा दी जाती है। तो पुस्तकालय की स्थापना है, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारी जो है सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं या सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है छात्र छात्राओं में गणित और अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका सम्मेलन किया जाता है। ठीक है, जो बच्चों में गणित और अंग्रेजी विषय में जो कमजोरियां होती हैं, वीकनेस होती हैं, उसके लिए क्या करा जाता है। तो यहाँ पर हमारे विषय संबंधी क्या है, कैंप लगाए जाते हैं। विषय संबंधी कैंप लगाए जाते हैं और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है सब्जेक्ट से रिलेटिव उनको क्या है सॉल्व किया जाता है। सही है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ECCE किस वर्ष के बच्चों के लिए है। तो किस वर्ष के बच्चों के लिए है, ये हमारा है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इसे हम ये कहते हैं। आगे चलते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर। तो समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई हैं। तो समेकित बाल विकास से जो सेवाएं हैं ये हमारी जो है 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई हैं। ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था। 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1600 में। कब हुआ था, 1600 में जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा था या इसने प्रवेश किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1964 से 66 में। 1964 से 66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। कि बाल अधिकार
कि बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो कब पारित किया गया था, कि किसके तहत पारित किया गया था। तो ये हमारा था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिपादित या प्रस्तावित किया गया था बाल अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है 81 नंबर है। ये है शिक्षा को अधिकार, ये क्वेश्चन है शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो शिक्षा को आपको पता ही है किस अनुसूची में रखा गया है। ये रखा गया है समवर्ती सूची में रखा गया है। तो शिक्षा को जो है हमारी समवर्ती सूची में रखा गया है, क्योंकि इसमें जो है राज्य और केंद्र जो है बराबर का सहयोग करते हैं। ठीक है, दोनों ही इसमें आती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। किसको? चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा 83 नंबर है। तो 83 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? ये हमारा 21 का के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमारा है 84 नंबर क्वेश्चन है। ये आपको 15 और 19 दोनों में पूछा गया है। तो ये है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। तो वुड का घोषणा पत्र कब आया था? तो ये हमारा जो आया था 1854 में आया था। 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था। आगे अगला क्वेश्चन है 85 नंबर है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी। ठीक है, इससे पहले भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो किसके तहत की गई थी। तो यहाँ पर आपसे डेट पूछी गई है। तो ये हमारी कौन सी दूसरी, ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1981 की थी। किसकी थी? प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1991 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। यहाँ पर कौन सा जो है, तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है और नवोदय विद्यालय है, या आपका जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद है, या उपयुक्त सभी है। तो आपके ये सभी जो है उपयुक्त सभी आएंगे। ये सारे आपके जो है शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित जो है कार्यक्रम आप कह सकते हैं जो हैं। 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फुल फॉर्म पूछी गई है। क्या है बीईपी फुल फॉर्म? वो है कि बेसिक शिक्षा परिषद। क्या है? बेसिक शिक्षा परिषद, बीईपी की फुल फॉर्म आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन है, मध्य भोजन योजना का उद्देश्य है। तो मिड डे मील योजना है, उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, या बच्चों जो स्कूल है स्कूल के लिए प्रेरित करना, मतलब आने के लिए प्रेरित करना। तो उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर हमारा क्या उपयुक्त सभी होगा। मिड डे मील योजना का यही उद्देश्य था कि बच्चों के नामांकन संख्या में भी वृद्धि हो जाए और बच्चे जो हैं विद्यालय में पूरे समय तक भी रुके रहें और आने के लिए क्या है प्रेरित भी हों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 है। 89 नंबर है। ये क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सन 1992 में संविधान 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है। तो कितने खंडों में बांटा है? तो इसे बांटा गया है भारत सरकार के द्वारा 1992 को 23 कालखंडों में। कितने खंडों में? 23 खंडों में इसे बांटा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है। तो 90 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का किसने सुझाव दिया था, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लाई गई थी। तो ये हमारा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। मैंने आपको बताया था सेकंड शिक्षा नीति के द्वारा ये लाया गया था। नवोदय विद्यालय और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नंबर है 91 नंबर क्वेश्चन हमारा है। ये हमारा है, NPEGEL में किस कक्षा की वंचित लड़कियों के लिए अध्ययन के प्रावधान है।
तो किस कक्षा की होती हैं वो? ये हमारी होती हैं कक्षा 3 से 5 की। कक्षा 3 से 5 की जो लड़कियां होती हैं इनके लिए NPEGEL में रखा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा है जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? तो कौन सी संस्थाएं हैं? वो हमारी होगी यूनिसेफ। यूनिसेफ जो हमारी है वो जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत जो है संस्थाएं हैं जो वित्तीय सहयोग दे रही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया है। तो क्या पैटर्न रखा गया है? ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पैटर्न पूछ लिया जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो पैटर्न हमारा है 10+2+3। क्या है? 10+2+3 का पैटर्न रखा गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ये है 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई है? तो कौन सी योजना है जो लागू की गई है? फटाक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सी योजना है। ये हमारी कौन सी योजना होगी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना होगी। कौन सी होगी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और जो क्लास है वो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि वो लोग भी अपने जो DLED है उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान अंग है। तो स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? तो किसका अंग है हमारा? तो ये हमारा अंग है ये हमारा काय का अंग है? सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। किसका? सर्व शिक्षा अभियान का अंग है स्कूल चलो अभियान। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है, या भवन बनवाना है, खेलकूद कराना है, परीक्षण कराना है। तो पहला ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जो सामग्री है, उपकरण वगैरह है, इनकी व्यवस्था जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। तो किस स्तर से संबंध है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक या उच्च या प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है। तो ये हमारा संबंधित है, कस्तूरबा गांधी प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था इसका गठन? तो प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था मार्च 1992 में किया गया था। कब किया था? मार्च 1992 में इसका गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर यशपाल जी के ही द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 99 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? किसने कहा था ये बात? ये कहा थी मैकाले ने कही थी। किसने कही थी? कि बहुत सारे व्यक्ति को शिक्षा देने से अच्छा है कि थोड़े व्यक्ति को दे तो उनसे छन छन के नीचे तक पहुंच जाएगी। अब आगे चलते हैं, अगला 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है। हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। तो जो संपूर्ण साक्षरता अभियान लाया गया था इसका प्रेरक वाक्य क्या था? तो इसका प्रेरक वाक्य था, सब पढ़ें सब बढ़ें। क्या था? सब पढ़ें सब बढ़ें, ये इसका प्रेरक वाक्य था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आपका 100 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जल्दी से आप मुझे कमेंट कीजिए कि इन 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जिला शिक्षा एक प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट, इसे हम डाइट कहते हैं, ठीक है, की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना थी ये की गई थी 1986 की शिक्षा नीति के द्वारा, हमारी सेकंड शिक्षा नीति के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन है, ये है मध्य भोजन योजना प्रारंभ हुई थी। तो मिड डे मील योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 1995 में। कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को ये प्रारंभ की गई थी। इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कीजिए। ठीक है, तो
ये देखिए आपको 15, 16 और 20 में पूछा गया है, और आगे भी ये आपको पूछा जाए, ठीक है, यही उम्मीद है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 103 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है, तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका हमारा मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय। अगला नंबर हमारा 104 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है घोषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ये हमारा है 21 का के द्वारा किया गया है, कि 21 का के द्वारा मौलिक अधिकार शिक्षा को घोषित किया गया है। आगे चलते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, पढ़ाई की रटन पद्धति से मुक्त कराना है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ये सारी बातें जो हैं 2005 की रूपरेखा में कही गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 106 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है, तो कौन देता है सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग? तो केंद्र और राज्य दोनों ही देते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा जो है वो समृद्धि सूची में आती है, ठीक है। की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 107 है, यह है देश में संविधान लागू किया गया था, तो ये तो सभी को पता होगा, जो संविधान हमारा कब लागू किया गया था। तो संविधान जो है वो लागू किया गया था 15 अगस्त 19। तो संविधान जो हमारा है वो कब लागू किया गया था? हमारा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन हमारा है 108 नंबर है, यह है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था। शिक्षा को जो मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये हमारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में किया गया था। शिक्षा से रिलेटिव जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010। क्या होगा? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, यह स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क साथ से उपलब्ध कराना है, ठीक है, निःशुल्कता से उपलब्ध कराना है, रूप से उपलब्ध कराना है। तो ये क्या हमारा है? ये होगा सार्वभौमिकरण। क्या होगा? सार्वभौमिकरण, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का जो था उसका उद्देश्य है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। यह है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, ठीक है। तो ये हमारा इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन है। 111 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। तो 16 में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपसे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, ये हमारी इससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है जो स्कूल में सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने से रिलेटिव है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? मतलब कितने लोग जो थे पढ़े लिखे थे? तो कितने थे वो? लगभग केवल 14% लोग जो थे साक्षर थे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला हमारा क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन है, ये है विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। जो विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियां हैं उनका विकास कैसा होता है? वार्तालाप में होता है, या पठन अभ्यास से होता है, सृजनात्मक क्रियाकलाप से होता है, या मानसिक अभ्यास से होता है? तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर होगा सृजनात्मक क्रियाकलापों से होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? ये आपको 15 और 16 दोनों में पूछा गया संबंधित क्वेश्चन है ये। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष की आयु। क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु हमारा ये राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं को साक्षरता की स्थिति बेहतर करने के लिए है? तो किस वर्ग के लिए है?
तो अनुसूचित जनजाति के लिए, अनपिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के वर्ग के लिए, ये उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त सभी वर्ग के लिए आएगा। ठीक है, ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्त सहायता प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन करता है वित्त सहायता प्राप्त? तो ये हमारा करता है राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया था? ये दिया गया था हमारा 1976 में। कब? 1976 में दिया गया था। अब आगे चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ये आपको 16 में पूछा गया भी क्वेश्चन है और 17 में भी पूछा गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। कि उत्तर प्रदेश में कब सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा 17 मई 1993 में। 17 मई 1993 में जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा सभी के लिए जो है परियोजना लागू की गई थी। ठीक है, तो ये दा वाला हमारा राइट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 120 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हास्य कहलाता है। क्या? हास्य कहलाता है। ठीक है, जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही छोड़कर चला जाता है। आगे चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं को समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। तो 60 से 61 में जो कमेटी लाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे श्री UN ढेवर। श्री UN ढेवर, देवर नहीं ढेवर होगा। क्या होगा? ढेवर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला हमारा 122 नंबर क्वेश्चन है। 122 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 में आई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो थे वो थे दुर्गाबाई देशमुख जी। कौन थे? दुर्गाबाई देशमुख जो थे राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है, जो ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल लिपि जो थी इसके द्वारा हम किसको शिक्षा प्रदान करते हैं? तो जो अंधे लोग होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, ठीक है, दृष्टिबाधित जो होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो ब्रेल लिपि जो है इसके द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया था? ये हमारा प्रारंभ किया गया था सन 1997 से 98 में। 1997 से 98 में प्रारंभ किया गया था। अब 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध पर अपना सुझाव दिया था। अपव्यय अवरोध पर सबसे पहले जो है किसने सुझाव दिया था? ये हमारा दिया गया हरटांग समिति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। 126 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 127 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ये बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1972 में। 1972 में बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया है? तो वह है,
तो वह धारा कौन सी है? तो यहाँ पे आपको धारा पूछी गई है और ये आपको 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कब पूछा गया है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो धारा क्या होगी, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धारा हमारी क्या होगी? 45 होगी, धारा 45। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 129 नंबर क्वेश्चन है। 129 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शिक्षकों हेतु राष्ट्र पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। तो शिक्षकों हेतु राष्ट्र पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ जो है वो किया गया था 1958 में। 1958 में किया गया था। 1958 में किया गया था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था? तो 95 में वो हमारी थी पोषाहार वितरण योजना। क्या थी? पोषाहार वितरण योजना थी। आगे चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 131 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो महाअधिकार पत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो वो है हमारा जो बोर्ड का घोषणा पत्र है, इसको हमारा जो है भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। तो कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव कब दिया था? ये हमारा दिया था लोकमत निर्माण का, या अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था के लिए, या मुक्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था के लिए, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी के लिए जो है इन्होंने बालिका शिक्षा संबंधित सुझाव दिए थे। अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला 133 नंबर क्वेश्चन है, हंटर कमीशन कहते हैं कि हंटर कमीशन किसे कहते हैं? तो हंटर कमीशन जो है वो कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन हुआ था। तो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो इनका गठन जो है, इसका गठन किया गया था 1964 से 66 में किया गया था। 1964 से 66 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन है, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो कब किया था इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत? ये जो था वो 16 दिसंबर 1990 में किया था। 16 दिसंबर 1990 को किया गया था। आगे चलते हैं, 136 नंबर क्वेश्चन है। 136 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल ने पूर्व शिक्षा समिति ने छात्रों पर पढ़ाई के बोझ के लिए चिंता व्यक्त की है। तो जो प्रोफेसर यशपाल जी हैं, इनके अलावा और किसने जो है बच्चों के पढ़ाई के बोझ को लेकर बात की गई है? तो वो कौन है? तो देखते हैं, पहला है पटेल समिति है, एनसीईआरटी कार्यदल है, या आचार्य राममूर्ति समिति है। ये उपयुक्त तीनों हैं। तो यहाँ पर हमारे उपयुक्त जो तीनों हैं ये प्रोफेसर यशपाल समिति से पहले आए हुए हैं। ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अति में भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व और कौन कौन सी जो है समितियां आई हैं जो बच्चों के शिक्षा जो पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए हैं। तो वहाँ पर आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन दृष्टिकोण चिंतित किए गए हैं। तो बच्चों के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में, शिक्षक की भूमिका एक प्रशिक्षण के प्रति दृष्टिकोण में, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण में, या उपयुक्त सभी होगा। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर जो है वो उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई? तो कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 1997 से 88 में। 1987 से 88 में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना है? स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना जो है वो रखी गई है? तो ये क्या है? 1 से 8 तक की योजना है। क्या है? 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है।
आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल एडिशन कार्यक्रम जो है विद्यालय शिक्षा की तैयारी के निम्न क्षेत्रों पर जो बल है दिया गया है। तो वो क्या है? व्यक्तिक एक सामाजिक तैयारी है, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल है, या शैक्षिक तैयारी है, या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रस्तुत किया गया है। तो किस विचार से किया गया है? नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए, समुदाय में शामिल करने के लिए, या शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए, या आपका जो है रोजगार बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला जो बेहतर इसमें आंसर होगा वो होगा नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए जो पोषाहार वितरण योजना का प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निःशुल्क वनवासी शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये कब बना था? ये जो है ये हमारा बना था 2009 में बना था। कब बना था? 2009 में बना था, निःशुल्क वनवासी शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगर है चार्ल्स ग्रांट की शैक्षिक प्रयास थे तो क्या क्या थे? भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आ व दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आ और बा दोनों जो होंगे हमारे यहाँ पर राइट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 144 नंबर क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्या है? पहला इसमें ऑप्शन दिया है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारे क्या उपयुक्त सभी आएगा। ये सभी जो है टीचर्स के लिए हेडलाइन दी गई हैं और ये हमारा चौथे अध्याय में बताया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 145 नंबर क्वेश्चन है 145। ये हमारा है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। तो कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है उसके तहत की गई थी? ये हमारी की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 146 है। ये हमारा क्वेश्चन है हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो छात्रवृत्ति है, विद्यालय मध्य भोजन है, वैसे मिड डे मील करते हैं, निःशुल्क पाठ पुस्तक ड्रेस है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं कि बच्चे जो है स्कूल में नामांकन बढ़े और जो हास्य अवरोध हो रहा है उसमें भी कमी आए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 147 है। ये है हमारा कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो कितने? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के बाद जो है पाठ्यचर्या को जो है पुनर्विकसित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा पर प्रस्ताव रखा था। तो कब रखा था इन्होंने? जो महात्मा गांधी जी हैं तो ये रखा था 1937 में रखा गया था, 1937 में रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब चलते हैं 150 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 150 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालय में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में, या पूर्व प्राथमिक विद्यालय में? तो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्व प्राथमिक विद्यालय में। क्या है? पूर्व प्राथमिक विद्यालय में हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हास्य की समस्या का आशय है, कि हास्य की समस्या का आशय मतलब इसका अर्थ आपसे पूछा गया क्या है? तो क्या है? कक्षा में अनियमित उपस्थिति, या बच्चों की उत्तीर्ण हो जाना, या बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना है, या बच्चे को गांव छोड़कर शहर चला जाना है। तो हास्य की समस्या का इसमें आशय क्या है? वो है बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना है, जो बच्चे बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं वहाँ इसका ये आशय होता है। आगे देखते हैं, अगला है पटेल एक्ट संबंधित है। जो पटेल एक्ट है वो किससे संबंधित है? तो ये हमारा जो है पटेल एक्ट है ये हमारा संबंधित है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता
प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिणात्मक वृद्धि से है। क्या है? प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिणात्मक वृद्धि से संबंधित है पटेल एक्ट जो है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 जो है के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। तो यहाँ पर आपको दिए हैं ऑप्शंस, इसमें कौन सा निहित है? तो यहाँ पर जो है पहला हमारा पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों की रटन प्रणाली से मुक्त कराना, ये रटन प्रणाली से मुक्त कराना, ठीक है। और फिर है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, यह कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना, ठीक है। तो इसमें राइट हमारा आंसर क्या होगा? वो होगा आ वाला, पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, ठीक है। क्या है? केंद्रित करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? ये जो है 16 मार्च 1911 में किया गया था। कब किया गया था? ये है 16 मार्च 1911, यहाँ पर 1911 आएगा। तो ये कब हुआ था? 16 मार्च 1911 में हुआ था, ठीक है। ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है हंटर कमीशन की समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। तो किसने रखा था प्रस्ताव ये? तो ये प्रस्ताव जो है दादा भाई नौरोजी ने रखा था, ठीक है। हंटर कमीशन के समक्ष की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है न्यूपा का मुख्यालय है। तो न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है कि न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दिल्ली में है, राजस्थान में है, लखनऊ में है या कानपुर में है? तो न्यूपा का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? ये न्यूपा का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? जो सभी के लिए शिक्षा देना, ये किसका मुख्य लक्ष्य है? इसमें पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, या साक्षरता अभियान का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक एवं संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये जो है ये हमारा अनुच्छेद है 51 का से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये हमारा 2005 में गठित किया गया था, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि वो भी इस फ्री जो टारगेट बैच है हमारा एग्ज़ाम ओनली है और अपना अच्छा मार्क्स ला सके, ताकि वो भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चात विवाद का जन्म हुआ था। पश्चात विवाद जो है इसका जन्म किसके तहत हुआ था? ये हमारा हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र के द्वारा हुआ था। पश्चात विवाद का जो है जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षा आयोग 1964 से 66 की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? डॉक्टर, तो ये जो है ये की थी श्री D.S. कोठारी ने। इसने श्री D.S. कोठारी ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित की गई थी? ये हमारी की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। तो कब किया गया था सभी जिलों में? ये किया था 2004 में किया गया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा? यहाँ पर आपसे जो है राज्य पूछा गया, केरल में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो जो है केरल जो है इसमें की गई थी संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए संबंधित है, 3 से 6 वर्ष के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन किया गया था। यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1992 में किया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन है 164 है। ये है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है? तो वो है बीजी खेर जो हैं, ये हमारी बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी जो महात्मा गांधी हैं, जाकिर हुसैन है और SK सिन्हा है, ये हमारी बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पोषण आहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें क्या उद्देश्य नहीं है? बच्चों को विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वास्थ्य पुष्ट बनाना, या शिक्षा के अपव्यय अवरोध को कम करना, या कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा कि कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी ये सारे जो हैं ये राइट है। तो आपसे यहाँ पे नहीं ही पूछा गया, नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 2001 का आयोजन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था शिमला शिक्षा? तो ये जो है ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये कर्जन के द्वारा जो है इसका किया गया था आयोजन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मिड डे मील योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में की गई थी। किसने की गई थी? तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमने जो महामैराथन आपके लिए लेके आई थी मैं, और यहाँ पर मैंने सब आपको बहुविकल्पीय जो भी हैं आपके सारे करा दिए, और ये लगभग पूरे टोटल 170 बहुविकल्पीय हमने करे हैं। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन टफ लगे हैं और इसमें स्कोर आपका क्या रहा है 170 में से। ठीक है, और जो समझ में आपको नहीं आ रहा है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी क्लासेस देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।